स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। और कोविड के सिम्टम्स और केसेस बढ़ने लगे हैं इंडिया में सडनली, और एक नया वेरिएंट न्यूज में आया है जिसका नाम है कोविड B5.7 वेरिएंट। क्या है ये वेरिएंट, क्यों ये न्यूज इतनी ज्यादा सडनली? आज पूरा ट्विटर फ्लडेड है, हर जगह आप देखेंगे गवर्नमेंट को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। तो ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है इसके बारे में बात करेंगे। क्या 2019 जैसे लॉकडाउन जैसे सिचुएशन हो सकती है? वेल, हम प्रे करेंगे ऐसा ना हो, बट सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज की इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको जरूर लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो कोविड B5.7 वेरिएंट जो है ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। और ये स्ट्रेन इंडिया में 4 जगह डिटेक्ट किया गया है, और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना में बहुत बुरा हाल हो रखा है इस समय बिकॉज ऑफ दिस वेरिएंट। ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, BF.7 स्ट्रेन, जो काफी ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस करा चुका है चाइना में। इनफैक्ट ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना में काफी ज्यादा आने वाले समय में इससे डेथ्स हो सकती हैं। तो क्या ये म्यूटेटेड स्ट्रेन जो है ज्यादा डेंजरस है? क्या इंडिया में लोगों को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट या वापस से हमें मास्क पहनने की जो है दोबारा से अगर हम देखें आदत डाल लेनी चाहिए? बिकॉज गवर्नमेंट ने तो देखिए ऑर्डर इशू कर दिया। इनफैक्ट आज अगर आप देखेंगे एक इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग भी हुई है, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने चेयर करा। और उसके अलावा आप देखेंगे जो सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण जी, उन्होंने जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, सबको बोला गया कि आप लोग एक जो है विजिलेंस बना के रखें। स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स चालू हो चुकी है दोबारा से एयरपोर्ट्स पे। इनफैक्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है जो भी नए सैंपल्स आ रहे हैं, जितने भी केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं ऑफ कोविड स्ट्रेन, क्योंकि सतर्क रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां पे भी थोड़ी सी ढिलाई होगी उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ था हमारा सेकंड जब वेव आई थी कोविड की। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए गवर्नमेंट इस बार पहले से ही प्रोएक्टिव है। थोड़े से केसेस आए हैं और उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना चालू कर दिया है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में भेजने से ये फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि एक्चुअली में कौन सा स्ट्रेन चल रहा है। तो जो डिटेक्ट किया गया है इंडिया में वो BF.7 स्ट्रेन डिटेक्ट कर लिया गया है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये गुजरात में और कुछ और जगह इंडिया में इसको डिटेक्ट किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि चाइना में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इंस्पाइट ऑफ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वहां पे हुई है कोविड की, लेकिन फिर भी चाइना में हम देखेंगे बहुत ज्यादा मास लेवल पे केसेस आ रहे हैं और जो है डेथ्स भी रिपोर्ट की जा रही हैं। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में, जो स्पेसिफिकली बनाया गया है फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स विद प्रिंटेड मटेरियल, जो आपको कुरियर किया जाएगा घर पे। साथ साथ लाइव क्लासेस मिल जाएंगी 6,000 रुपए में अगर आप कोड यूज करेंगे डीप लाइव। उसके साथ साथ आप फाउंडेशन बैच 2024 के लिए बैच 1 ज्वाइन कर सकते हैं विद डिस्काउंट ऑफ 18,999 प्राइस में, जो कि इफेक्टिवली 30,000 का है। लेकिन आफ्टर यू अप्लाई द कोड डीप लाइव आपको ये बैच मिल जाएगा। 2 जनवरी से शाम को 6 बजे चालू हो जाएगा। तो BF.7 वेरिएंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो रीसेंट सर्ज आप देख रहे हैं कोविड-19 इन्फेक्शंस की, जो चाइना में हर जगह रिपोर्ट कर रही है, वो बेसिकली ड्रिवन है बाय दिस सब वेरिएंट BF.7। और ये एक्चुअली में कोई नया वेरिएंट नहीं है। अगर आप देखेंगे ये ओमिक्रॉन का ही अगर आप देखेंगे वेरिएंट है। ओमिक्रॉन के बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस क्या होते हैं, वो म्यूटेट करते हैं, वो बेटर करने की कोशिश करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो ये भी एक उसका म्यूटेशन है। बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि BF.7 फर्स्ट टाइम न्यूज में आया। इनफैक्ट अक्टूबर में आप देखेंगे ये स्ट्रेन सिमिलरली अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में, काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी डिटेक्ट किया गया था। और ये जो BF.7 स्ट्रेन है ये सेम है एज BA.5.2.1.7, जो कि एक सब लीनिएज या सब वेरिएंट माना जा सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ वायरस का। और अगर हम डेटा की बात माने, एज पर द डेटा फ्रॉम इंडियाज नेशनल SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग नेटवर्क, तो BA.5 लीनेजेस जो हैं वो ओनली 2.5% ऑफ केसेस जो है नवंबर में जो हुए वो इसके थे। एंड अगर हम आज की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट चल रहा है एक XBB, और ये सबसे ज्यादा कॉमन वेरिएंट। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कोरोना वायरस एक्चुअली में एक कॉमन कोल्ड वाला ही वायरस है, बट ज्यादा डेडली हो गया बिकॉज ऑफ दी, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि ACE2 रिसेप्टर्स को बहुत जल्दी ये ब्रेक डाउन कर देता है। वायरस हमारे लंग्स को काफी ज्यादा इफेक्ट करे। इनफैक्ट कोविड की अगर आप बात देखें, जो कोविड वेरिएंट है इसमें ये भी माना जाता है कि इट्स नॉट जस्ट द लंग्स बट इनफैक्ट इट इफेक्ट्स योर लिवर एंड बहुत सारे ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता है। इसके 500 से ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक स्टडी किए जा रहे हैं। तो ये जो XBB वेरिएंट, इनफैक्ट ये ज्यादा डोमिनेंट वेरिएंट है इंडिया में करंटली,
जो 65% से ज्यादा केसेस इंडिया में आ रहे हैं वो ये हैं, और ये इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। बट इसका क्या मतलब हम ढीले हो जाएं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कितना डेंजरस है ये स्ट्रेन इसके बारे में अगर हम देखें तो जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बताती हैं कि एक स्टडी पब्लिश की गई थी इन सेल होस्ट एंड माइक्रोब जर्नल, और इसने रिपोर्ट किया कि जो BF.7 सब वेरिएंट है इसका जो हायर न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस है वो 4.5 गुना से ज्यादा है। मतलब अगर हम लैब सेटिंग्स की बात करें तो ये एंटीबॉडीज जो वैक्सीनेटेड या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में डेवलप होती है उसको ये इवेड कर सकता है, और इसके कम चांसेस हैं कि ये उसको रोक पाए, वैक्सीनेशन इसको रोक पाए। और ये जो ओरिजिनल वुहान वायरस था जो स्प्रेड हुआ था 2020 में, तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन हुआ है BF.7 को रोकने में उतनी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सकती है। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, वेल इससे ज्यादा डेंजरस एक वायरस है जिसका न्यूट्रलाइजेशन रेट जो है वो 10 गुना ज्यादा है। दैट मींस वो ज्यादा डिफिकल्ट है उसको रोक पाना, वो है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, उसका भी कोड नेम है BQ.1। तो हमें BF.7 से ज्यादा चिंता जो हमें करनी है वो एक्चुअली करनी है BQ.1 से। तो इसमें अगर हम देखें कि चाइना में सडनली ऐसा क्या हुआ है कि इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी इतना ज्यादा सडनली आप देखेंगे सर्ज हुआ है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो स्प्रेड हुआ था जो इंडिया में और बाकी सारी कंट्रीज में वो अब चाइना में आया है। एंड साथ साथ अगर हम देखें जो पहले वैक्सीनेशन की गई थी चाइना में वो बहुत ही शुरू में कर दिया था चाइना ने, जो कि ओमिक्रॉन को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। और बाद में आप देखेंगे जो वैक्सीन्स बनी है वो ओमिक्रॉन को हैंडल भी करती हैं, साथ साथ डेथ को भी प्रिवेंट करती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जो आज के टाइम पे mRNA वैक्सीन्स हैं जैसा कि फाइजर ने और मॉडर्ना ने बनाया है ये ज्यादा इफेक्टिव हैं, कॉकटेल ऑफ वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव हैं, ज्यादा सक्सेसफुल मानी जानी है देन द वंस जो चाइना में यूज की गई थी जो डेड वायरस वैक्सीन थी। और इसी को लेकर आप देखेंगे डिबेट भी है कि वेदर सर्टेन वैक्सीन आर बेटर देन अदर, एंड हांगकांग प्रेजेंट्स अ क्लियर एविडेंस दैट पीपल हु रिसीव्ड mRNA वैक्सीन, जैसा कि आप जानते हैं हांगकांग जो चाइना की ही टेरिटरी है, तो वहां पे जो लोगों को वैक्सीन लगी है वो mRNA वैक्सीन, और वहां के लोगों में केसेस बहुत कम पाए जा रहे हैं एज कंपेयर टू मेनलैंड चाइना। दैट मीन्स कि जो चाइना की वैक्सीन है वो आउटडेटेड है, बूस्टर डोजेस वहां नहीं लगाए गए। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल भयानक दृश्य चाइना के हॉस्पिटल से निकल के आ रहे हैं, जहां हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, लोग लिटरली घुटनों पे आ गए हैं अपने नियर एंड डियर वंस को ट्रीट कराने के लिए। और ये भी माना जा रहा है कि एज पर द ऑफिशियल इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कि अगर ये चलता रहा तो अगले कुछ महीनों में 1.5 मिलियन से ज्यादा कोविड डेथ्स हो सकती हैं चाइना में, जो कि बहुत ही डरावने वाली न्यूज है। बट प्रॉब्लम अगेन वहां पे ये कि जो चाइना की वैक्सीनेशन है वो भले ही कवरेज बहुत ज्यादा रहा हो लेकिन वो वैक्सीन अब इफेक्टिव नहीं रही है, जैसा कि आप स्प्रेड मैप में देख सकते हैं। लास्ट 10-15 दिनों में बहुत ही ज्यादा ये एक तरीके का कोविड ब्लास्ट हुआ है केसेस का, और हॉस्पिटल्स और जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो इस समय ओवर क्राउडेड है, अबव कैपेसिटी चल रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल है इस समय चाइना में। तो क्या हम मान सकते हैं कि शी जिनपिंग का जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उसका ये कंप्लीट फेलियर है? जैसा कि आप जानते हैं जीरो कोविड में जहां पे भी थोड़े बहुत केसेस आते थे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता था, लोगों को बंद कर दिया जाता था, महीनों तक बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिसके बाद पूरे चाइना में मेजर सिटीज में प्रोटेस्ट चालू हो गए। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर था जो ज्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाया। तो इसका एक क्लियर एग्जाम्पल है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी में लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो ट्रांसमिशन के केसेस थोड़े ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं से तो बाहर निकल ही आते थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना में जो फैक्ट्रीज हैं स्पेशली फॉक्सकॉन और आसपास की, वहां छोटे छोटे कमरों में लोगों को 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, जिससे ट्रांसमिशन के रेट ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 4 केसेस डिटेक्ट किए गए हैं BF.7 वेरिएंट के, जो कि रिस्पॉन्सिबल है चाइना में सर्ज लाने के लिए। जो बेसिकली इसमें से जो 2 केसेस हैं वो गुजरात में डिटेक्ट हुए हैं, एक जो है वो ट्रेस किया गया है उड़ीसा में, और एक जो अगर आप देखेंगे जो ये कुछ केसेस हैं वहां पे जो डिटेक्ट किए जा रहे हैं वो जनरली वडोदरा और अहमदाबाद में डिटेक्ट किए जा रहे हैं। तो सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, डरने की जरूरत नहीं है, बट प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। देखिए इसको लाइटली नहीं ले सकते, ये वायरस अभी है और आगे भी रहेगा, ये ना बढ़े इसके लिए बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहनना चालू कर दें, सैनिटाइजेशन वही बेसिक रूल है, ठीक है, 2 गज दूरी है जरूरी, सिंपल फंडा है, मास्क लगाइए, ठीक है, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, खासकर जैसे आजकल अभी देखेंगे आपकी क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, पार्टीज होने वाली जहां पब्लिक गैदरिंग ज्यादा जो है होने के चांसेस है, तो ऐसे अगर हो सके प्लेसेस को अवॉइड करें।
और जनरली विंटर्स में आप देखेंगे क्योंकि स्मॉग कंडीशंस होती हैं दिल्ली में, तो वैसे ही ब्रीदिंग इश्यूज हो जाती हैं। तो दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी ब्रीदिंग इश्यूज हैं, साथ साथ अगर कोविड का इन्फेक्शन हो जाएगा तो और ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। तो ज्यादा टेंशन ना लें, और साथ ही साथ ये जो प्रीलिम्स क्वेश्चन इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। कोविड क्योंकि 2 साल से न्यूज में था, तो 2-3 सवाल लास्ट 2 साल प्रीलिम्स में आए हैं। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन को लेके सवाल है, इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा दोस्तों, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ABCD में से क्या करेक्ट आंसर है। और उसी के साथ साथ आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे दीपांशु27 सिंह। मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक को आप रेफर कर सकते हैं, Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे और वेबसाइट पे आप कनेक्ट करके सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले रहे हैं, अभी न्यू ईयर तक ऑफर चल रहा है, डेट एक्सटेंड की हुई है, बिकॉज 2 जनवरी से हम लोग धमाका करेंगे। वी विल लॉन्च द कोर्स, वी विल स्टार्ट द कोर्स, पहला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से सोशियोलॉजी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आज ही यूज करें कोड डीप लाइव, आपको 12,000 में 12,500 में जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 2 साल तक की आपकी वैलिडिटी रहेगी। कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 इसमें कराया जाएगा। तो दोस्तों सतर्क रहिए, बस ध्यान रखिए अपना, और प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।